सिया, अब तुम्हें स्वीकार करना ही होगा कि वरुण अब ताज जिंदगी बेड रिडन रहेगा। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे बिता सकती हो जो ना बोल सकता है, ना चल फिर सकता है, जिसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। मैंने नेट पर पढ़ा है, ऐसे कई मरीज ठीक भी हुए हैं, चमत्कार भी हुए हैं। वह सब कुछ महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। मैं उसे ऐसे मुकाम पर नहीं छोड़ सकती जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सिया अपने पिता के पास से उठकर उस फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर के दूसरे कमरे में आ गई, जहां उसका पैरालाइज्ड पति वरुण स्यूडोकोमा में लेटा हुआ था और उसके सास ससुर बैठे हुए थे। उसके ससुर भी उससे बोले, सिया, तुम कोरी भावुकता में बह रही हो। हमारी तो यह इकलौती संतान है, हमें तो इसे देखना ही है। लेकिन तुम तो अभी मात्र 27 साल की हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो। इससे तलाक लेकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। देखो, वरुण भी यही चाहता है ना वरुण? और वरुण ने हाँ का संकेत देते हुए 2 बार अपनी पलकें झपकाई। उफ पापा, अब बस भी कीजिए, मेरा फैसला अटल है। और आंखों में उमड़ते आंसुओं को सायास रोकने की कोशिश करते हुए वह भीतर के कमरे में चली गई। यह नियति उसे क्या दिखाने पर आमदा है। 3 वर्ष पहले ही तो बड़े धूमधाम से उसका विवाह दिल्ली के नामी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वरुण से हुआ था। वह कितनी खुश थी। वरुण उसे अपनी पलकों पर सहेज कर रखता। उसके मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि उसे झट पूरी कर देता। लेकिन देखते देखते उसके सोने के संसार में किसी की नज़र लग गई। वर्ष भर पहले एक एक्सीडेंट के बाद से वह स्यूडोकोमा में चला गया। अब उसके अपने माता पिता और सास ससुर वरुण को छोड़कर उस पर दूसरा विवाह करने के बारे में सोचने के लिए जोर दे रहे हैं। उसकी कोई ऐसी सोच नहीं। कैसे छोड़ दे वह वरुण को, जो सब कुछ देख सुन और महसूस कर रहा है, जिसके नाम का कुमकुम उसने लगाया हुआ है, जिसके साथ उसने मंत्रों के बीच उसका जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया था। मन ही मन उसने फिर से अपना निश्चय दोहराया। नहीं, नहीं, वह किसी की बात नहीं मानेगी। वरुण को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिलाएगी, उसे एक बार फिर से जिंदगी की दूसरी पारी खेलने के काबिल बनाएगी। मन ही मन यह भीष्म प्रतिज्ञा दोहराकर अपने बहते आंसुओं को पोंछकर वह वरुण के पास पहुंची। उसका शिथिल हाथ अपनी मुट्ठी में भींचकर उसकी आंखों में झांकते हुए उसने बोला, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें ठीक होना ही होगा। मेरी खातिर, माँ पापा की खातिर। बस तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बीमारी से लड़ते हुए इतना कुछ अचीव कर लिया, तो तुम्हें भी तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है। सिया की बात सुनकर वरुण की आंखों में एक उम्मीद के भाव जाग उठे, जिसे देखकर सिया को भी बहुत अच्छा लगा। और सिया मन ही मन सोचने लगी कि एक बार पहले ही उसके जीवन पर किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। अब दोबारा एक उम्मीद के भाव जागे हैं, बस किसी की बुरी नज़र ना लगे।